Students, in this video we shall talk about Yuvika program by ISRO, Indian Space Research Organization. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशल प्रोग्राम स्कूल चिल्ड्रन के लिए ऑर्गेनाइज करता है जिसको हम युवा विज्ञानी कार्यक्रम या फिर युविका बोलते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, इसका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक ही है। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट 13 अप्रैल को आएगी एंड युविका प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ऑन May 11th to 22nd May 2026. ओके, सो द सिलेक्शन प्रोसेस, 8th क्लास में जितने मार्क्स हैं उसका 50% काउंट होगा। एक क्विज़ होगी आपकी जिसका 10% मार्क्स काउंट होंगे। अगर आपने किसी साइंस फेयर में किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जिसका भी परसेंटेज होगा कुछ। किसी ओलंपियाड में या किसी और पार्ट में, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपके पास किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट है तो उसका आपको मार्क्स मिलेंगे। स्पोर्ट्स कंपटीशन का भी आपको 5% 2% ऐसा मार्क्स मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखते हैं। आपको jigyasa.iirs.gov.in/युविका साइट पर जाना है। ओके, एंड देर इज़ एन ऑप्शन फॉर अप्लाई फॉर युविका रजिस्ट्रेशन। दिस युविका प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स जो 9th क्लास Jan 1 2026 मीन्स जो जनवरी में 9th क्लास में थे, जिनके अभी 9th के एग्ज़ाम हुए हैं मार्च में, जो अभी 10th में जाने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ये युविका प्रोग्राम है। सो यू विल क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन। लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन के नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे यू हैव टू टाइप योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी वेरी केयरफुली। ईमेल आईडी पर ही जो है एक्टिवेशन का लिंक आएगा, तो ईमेल आईडी को बहुत ध्यान से भरना होगा। फ़ोन नंबर, पासवर्ड आपको अच्छे से बनाना है, जो कैपिटल, स्मॉल और जो स्पेशल लेटर्स वाला जो मिक्सचर होता है वही पासवर्ड आपको बनाना है। ठीक है, कंट्री, स्टेट एंड कैप्चा करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है अपना। उसके बाद जो मेल आपने एंटर किया है उस मेल पर आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाकर आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है इस तरीके से। उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है और अप्लाई फॉर युविका रजिस्ट्रेशन पे फिर से आपको क्लिक करके और क्विज़ स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप ज्वाइन क्विज़ पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा स्काई पिक्स करके, उसमें फिर से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके क्विज़ को स्टार्ट करना है, युविका ऑनलाइन क्विज़। तो युविका ऑनलाइन क्विज़ में क्या गाइडलाइंस हैं वो देखते हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी। मार्क्स का डिफरेंस है, सेक्शन ए में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और गलत क्वेश्चन हुआ आंसर आपका तो -1 डिडक्ट भी होगा, तो +3 -1 सेक्शन ए में है। सेक्शन बी में सही आंसर के +6 और गलत आंसर के -2 मिलेंगे, तो सेक्शन बी में +2 -2 +6 एंड -2 का सिस्टम होगा। सेक्शन सी में भी 10 क्वेश्चन होंगे लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा और अगर गलत किया तो -3 होंगे, तो +9 -3 वाला सिस्टम यहाँ सेक्शन सी में होगा। टोटल 30 मिनट्स, आधे घंटे में आपको 30 क्वेश्चंस इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। ओके, जैसे ही आप ऑनलाइन क्विज़ पर जाएंगे इसमें आपको ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट दिखाई हुई है, 31 मार्च तक ये स्टार्ट होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के 2 दिन के अंदर ही आपको क्विज़ अटैम्प्ट करनी होगी। मान लीजिए अगर आप आज रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट करते हैं तो विद इन 2 डेज़ आपको क्विज़ करनी होगी। तो अच्छा होगा कि अगर आप आज रजिस्टर कर रहे हैं तो आज ही अपनी क्विज़ भी कर लें। ओके, देयर आर सम गाइडलाइंस। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन क्विज विद इन 48 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंट्री। ओके, यहाँ पर युविका क्विज 2026 लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप युविका क्विज, ये जो ब्लू लेटर्स में लिखा हुआ है युविका क्विज 2026, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो क्विज जो है स्टार्ट हो जाएगी। ओके, एक ही अटैम्प्ट अलाउड है, अटैम्प्ट क्विज नाउ पर क्लिक करेंगे और आपका जो है एक क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्विज एंड होने के बाद आपको ग्रेड भी आ जाएगा इसका। ओके, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपका जो क्विज़ वाला सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ और स्टेप्स हैं। नेक्स्ट पर क्विज क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आप स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, स्कूल स्टेट, स्कूल पिन कोड और स्कूल लोकेशन ये सब टाइप करेंगे।
ओके, उसके बाद अगर आप किसी साइंस क्विज़ में या फिर किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी इवेंट में आपने जो पार्टिसिपेट किया है उसकी डिटेल्स देंगे इसमें। सर्टिफिकेट्स बाद में अपलोड करेंगे, पहले आपको सिर्फ डिटेल्स देनी है कि आपने किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, सही डिटेल्स देनी है। गलत डिटेल्स देंगे तो क्वालिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब डिटेल्स देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर कंफर्म करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो सर्टिफिकेट आपको सेव करना है। उस सर्टिफिकेट में पूरा आपकी जो भी आपने डिटेल्स दी हैं वो सब उस सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, उसके बाद इस सर्टिफिकेट को आपको अपने सिग्नेचर देने हैं, अपने स्कूल में प्रिंसिपल के साइन कराने हैं, और उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट जो साइंड सर्टिफिकेट है जिसमें आपके भी साइन है और प्रिंसिपल के भी साइन है, उस साइंड सर्टिफिकेट को, अटेस्टेड सर्टिफिकेट को आपको वापस से लॉगिन करके अपलोड करना है, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, जो सर्टिफिकेट आपने प्रिंट लिया जिसमें साइन करवाए वो अपलोड करना है, 8th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपके पास जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, साइंस फेयर है या फिर कोई स्काउट गाइड है या फिर कोई भी ओलंपियाड है, उसमें उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। ठीक है, फाइल्स को अपलोड करने के लिए 200 KB साइज़ दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी साइट से जाकर फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप अपलोड एंड नेक्स्ट पर जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप फर्स्ट स्टेप कीजिए, फिर सेकंड स्टेप कीजिए, थर्ड स्टेप कीजिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।